एक नाव वाला और व्यापारी। शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने का। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और नदी उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक वह सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव में पहुंचे, जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा कि एक गांव में एक नाव में बैठकर सिर्फ 20 मिनट में उस नदी को पार करके उस गांव में पहुंच जाए। उसने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का निर्णय लिया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि मेरे नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े से भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हो। तो बिजनेसमैन बोला, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता है? अखबार में हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह तुम जो जमीन देख रहे हो, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिलियनर वाटर की बाल्टी बनेगी। उस नाव वाले को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? फिर बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट हो चुका और बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी तो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तुमने देखा होगा कि दुकानों पर पानी की बोतलें रही होती हैं। फिर उस नाव वाले ने पूछा, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वह बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक निकला नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उस नाव वाले का ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वालों को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई उपाय नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा। यह सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी उस गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर
उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसे अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।